Good morning, student. I am Hina, your computer teacher from Sura School, Rewadi. Today, I will explain lesson number 3, MS Access. MS Access means database. In this chapter, you have to learn Microsoft Access, starting Microsoft Access, screen elements of Microsoft Access window, what is an Access template, creating a database using templates, entering data into template, saving a database into another folder, closing the database and exiting Microsoft Access. मीन्स आप इस लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना, सेव करना और उसमें रिकॉर्ड और डाटा कैसे एंट्री करते हैं वो सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 is the database application from the Microsoft Office suite of application. It is powerful personal database and data manipulation tool that is also widely used in many small businesses. Means हमारा MS Access क्या है? एक डाटाबेस सिस्टम है. डाटाबेस क्या है? जैसे हर एक पर्सन का अपना पर्सनल रिकॉर्ड होता है, वैसे आप जैसे स्कूल में है, हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? डाटाबेस में. वो डाटाबेस हमारा क्या है? MS Access. ठीक है. और ये ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस में यूज़ किया जाता है. द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डाटाबेस इज़ मेड ऑफ 7 मेजर कंपोनेंट. ये जो डाटाबेस एक्सेस है ये 7 कंपोनेंट से बना हुआ है. टेबल, रिलेशनशिप, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस एंड मॉड्यूल. अब ये 7 जो हमारे कंपोनेंट है एक्सेस में उसके बारे में सीखेंगे. सबसे पहले है टेबल्स. द टेबल्स आर द बैकबोन एंड द स्टोरेज कंटेनर ऑफ द डाटा एंटर इनटू द डाटाबेस. मीन्स जो मेन पार्ट है हमारा MS एक्सेस का वो क्या है? टेबल. टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड की एंट्री करोगे, उन रिकॉर्ड को आप सर्च करोगे, आप उसमें मॉडिफिकेशन करोगे, तो टेबल का यूज़ ये है यहाँ पर MS एक्सेस में. इफ़ द टेबल्स आर नॉट सेट अप करेक्टली विद द करेक्ट रिलेशनशिप then the database may be slow, give us the wrong result or not react the way we expect. So take extra care when setting up the table. Query, form etc. are usually based on a table. मीन्स हमारी जो MS Access की बैकबोन कौन है? टेबल है. अगर हमारा टेबल ही करेक्ट नहीं बना होगा तो हम आगे की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं ले सकते इसमें. नाउ नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मीन्स आपने एक टेबल बनाया है A, उसके बाद दूसरा टेबल बनाया है B, तो वो A और B के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशनशिप की हेल्प से बनेगा. रिलेशनशिप आर द बॉन्ड वी बिल्ड बिटवीन द टेबल. दे जॉइन टेबल, दे हैव एसोसिएट एलिमेंट्स. टू जॉइन द टेबल्स देयर इज़ अ फील्ड इन ईच टेबल which is common to both the tables and have the same value. मीन्स A और B जो हमारे दो टेबल है वो हमने रिलेशनशिप से ज्वाइन कर लिए, अब उसमें जो डाटा है वो कॉमन है. नाउ नेक्स्ट है क्वेरीज. यूजिंग अ क्वेरी वी कैन आंसर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट आवर डाटा दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आंसर बाय लुकिंग एट द टेबल डायरेक्टली. मीन्स क्वेरी का क्या यूज़ है? आपने कोई टेबल बनाया है, ठीक है. अब टेबल में आपको कुछ पर्टिकुलर एक आंसर चाहिए कि इस बंदे का ये नाम है और मुझे मतलब ये इस स्टूडेंट का ये नाम है और मुझे इस स्टूडेंट के नाम की सारी डिटेल चाहिए. तो आप अपनी वहाँ पर क्वेरी पुट करोगे कि XYZ नाम का स्टूडेंट है, उसकी डिटेल चाहिए, तो क्वेरी में आप लिखोगे. We can use query to filter our data, to perform calculation with our data and summarize our data. We can also use query to automate many data management tasks and to review change in our data before we commit to those changes. मीन्स क्वेरी से आपने क्वेश्चन पुट किया, वो क्वेश्चन पुट होने के बाद आपने सब देखा कि मेरा रिकॉर्ड सही है,
तो देन इट्स ओके, बट आप कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन make changes in your table. Now next है form. Form are the primary interface through which the user of the database enter data. The person who enter the data will interact with the form regularly. The programmer can set the form to show only the data required by using query, property, macro and VBA means Visual Basic for Application are the ability to add, edit and delete data can also be set. Form can be set up and developed to reflect the use they will be required form. मीन्स आपने टेबल में डाटा एंट्री कर दी, ठीक है, MS एक्सेस में। अब आपको वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की डाटा एक फॉर्म पे चाहिए, मीन्स अलग अलग रो और कॉलम में नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म पे चाहिए, पेज पे चाहिए, तो आप उस टेबल को फॉर्म के साथ कनेक्ट करोगे, देन उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की आपको सारी डिटेल आपको फॉर्म पे मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा वी हैव एंटर इनटू द डाटाबेस। अनलाइक फॉर्म दे कैन नॉट बी एडिटेड। Report are intended to be used to output data to another device or application, printer, fax, Microsoft Word और Microsoft Excel। फॉर्म की तरह आप रिपोर्ट्स में भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो हमारा फाइनल लेआउट होता है, उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हो, फैक्स कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो। Now next point is macros. Macros are an automatic way for access to carry out a series of action for the database. Access give us a selection of actions. They are carried out in order we enter. Macros can open form, run queries, change value of a field, run other macros, etc. द लिस्ट इज़ ऑलमोस्ट एंड लेस। अब मैक्रोस क्या है, ऑटोमेटिक वे है एक्सेस में, मीन्स आपने ऑटोमेटिकली डाल दिया कि सबसे पहले टेबल ओपन होगा, टेबल में आपने डाटा की एंट्री कर दी, देन आप उसको क्वेरी के जरिए उसमें कुछ पर्टिकुलर एक फील्ड फाइंड कर रहे हो, देन उसमें आप चेंजेस कर रहे हो उस फील्ड में, देन वो फील्ड फाइंड होने के बाद, चेंज होने के बाद आप मैक्रो को रन कर रहे हो, तो आपकी लिस्ट ऑलमोस्ट चेंजेस होकर, मीन्स आपने जो मॉडिफिकेशन किया है उस टेबल में, तो वो सारा चेंज आपको मैक्रो के थ्रू दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर द बेसिस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। द मॉड्यूल विंडो इज़ वेयर वी कैन राइट एंड स्टोर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मीन्स VBA। एडवांस यूजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट Access tend to use VBA instead of macros। मीन्स अगर एडवांस वर्जन के यूज़र है तो वो मैक्रो के बजाय VBA का यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल को आप VBA के साथ कनेक्ट करके देन प्रोग्राम को रन करेंगे। नाउ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे ओपन करोगे, सबसे पहले देखो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पे क्लिक करोगे। ये ओपन करने का तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। अब ये होने के बाद ब्लैंक आएगा सबसे पहले डाटाबेस आपका। When we start MS Access, we see the MS Access backstage view. We can get information about the current database, create a new database, open an existing database and view feature content from Office। देखो सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस आ गया फर्स्ट स्टेप में, देखिए। अब सेकंड क्या है, आपको अपना डाटाबेस बनाना है, तो आप कहाँ पे सेकंड नंबर डाटाबेस 1 यहाँ पर लिखोगे, या तो डाटाबेस 1 रहने दो या तो आप अपना पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है आपका, क्रिएट, तो आपका ब्लैंक डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये आपके 3 स्टेप है। नाउ नेक्स्ट फिगर में क्या है, जब वो क्रिएट करोगे, देखो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद ये नई टेबल ओपन होगी। यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में टेबल 1 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ID लिखा हुआ आता है, प्लस यहाँ पे क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने इस वाली रो के ऊपर, इस वाली सेल के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। द टेबल विल ऑल्सो ओपन। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम,
स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, ऐसे 1 बाय स्टेप आप इसकी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग लेबल्ड विंडो है। देखो सबसे पहली लाइन वाली जो विंडो है उसमें देखो क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स सेव आ जाएगा, रीडू अंडू आ जाएगा। फिर उसके बाद है टैब, फिर है टाइटल बार, टाइटल बार में आपके डाटाबेस का नाम आ जाएगा। देन जो ये दिख रहा है रिबन, लेफ़्ट साइड में ये रिबन है, ये आपका पूरा। देन यहाँ पे फाइल टैब है, देन यहाँ पे नेविगेशन पैन है, देन आपके व्यू बटन है, देन स्टेटस बार है कि आपके पास कितने टेबल है, 1 है, 2 है, 3 है। देन यहाँ पे लास्ट में है रिकॉर्ड सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना देखा और यहाँ पर आपके कौन कौन से स्क्रीन एलिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी कि रिबन, टैब, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक यू।